हेलो साथी, नमस्कार। आपको स्वागत है डीएनएक्स एग्जाम वॉरियर्स में। आज जो है पांडव सीरीज जो चल रही थी कुमार गौरव सर की, वो कुछ हमसे लेट हो गई है। तो हम आपको बता दें कि आपको पहली जो क्लासेस हुई होंगी उसमें एपिसोड 1 और 2 यानी कि 2 एपिसोड साथ में चलेंगे, जिससे कि आपकी क्लासेस कवर हो सकें। तो 2 एपिसोडों को इसमें पहले और दूसरा एपिसोड दोनों इसी में हैं। तो दोनों एपिसोड को कंप्लीट कर लेना, और फिर कल अगर जो लेंगे उसमें तीसरा और चौथा एपिसोड पे भी वो भी दोनों होंगे। तो उन दोनों एपिसोडों को आप कंप्लीट कर लेना। तो ये एपिसोड जो हैं, जब तक आपकी क्लास कवर नहीं हो जाती, जो कि 4 5 6 क्लासेस लगेंगी, तो तब तक आपकी डबल क्लासेस एक ही क्लासेस में होंगी। तो आप इससे घबराना मत। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले हम बता दें कि ये सभी नोट्स जो इस क्लासेस के हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो पहली क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशन थॉट है। ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर अड़े होती हैं। तो आपको अड़े रहना है और हमेशा आपको जीतना है। तो जीतने के लिए अड़े रहना है, यानी कि आपने एक बार संकल्प ले लिया है कि आपको इस नौकरी को चाहिए, ये नौकरी चाहिए आपको, तो चाहिए ही चाहिए। आपको उस नौकरी के बारे में आपको बस माइंड में एक ही दिमाग में आपके एक ही विचार गूंजना चाहिए कि हमें ये चाहिए तो चाहिए और इसी बार चाहिए। तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास को। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है कि भारत ने क्रिकेट में आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप कितनी बार जीता है। तो भारत ने अभी तक 2 बार जीता है। एक बार तो 2007 में जीता था। कब? 2007 में। और दूसरी बार अभी जीता है हमने 17 साल बाद। कब? 2024 में। आगे देखते हैं कि अगर पूछा है आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये हेडक्वार्टर इसका दुबई में है, यूएई में। अध्यक्ष इसके कौन है, तो ग्रेग बर्कले इसके अध्यक्ष हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो मेंस है वो स्टार्ट कब से हुआ, तो 2007 से स्टार्ट हुआ। कहाँ पर पहला आयोजन हुआ था, तो साउथ अफ्रीका में पहला आयोजन हुआ था। पहला आयोजन कहाँ हुआ था, तो साउथ अफ्रीका में हुआ था। विजेता कौन रहा था, तो इंडिया विजेता रहा था। और भारत ने किसको, तो नल्ला पाकिस्तान को हराया था इसी में। आगे देखते हैं 2024 में कैमा, तो ये क्रम के हिसाब से 9वां था। होस्ट इसका वेस्ट इंडीज और यूएसए ने किया था। विजेता कौन था, भारत था। और उप विजेता कौन था, तो साउथ अफ्रीका इस बार उप विजेता था। और जो फाइनल था वो कहाँ हुआ था, बारबाडोस में हुआ था। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे, तो बुमराह को बनाया गया प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। और जो फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच थे वो कौन थे, आप सभी के चीकू भाई विराट कोहली। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है कि हिंदू धर्म के भीतर बुराइयों पर प्रहार करने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई। जो आत्मीय सभा की स्थापना है जो राजा राम मोहन राय के द्वारा कब 1814 में की गई। किसके, राजा राम मोहन राय के द्वारा। कहाँ, कलकत्ता में। और इन्होंने ही 1828 में क्या ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन्हें राजा की उपाधि किसने दी, तो अकबर सेकंड ने दी थी। क्योंकि अकबर सेकंड की जो ब्रिटिश सरकार थी उसने अकबर सेकंड की पेंशन को रोक दिया था। और इन्हीं का मुकदमा लड़ने के लिए ये इंग्लैंड गए थे। और इनकी मृत्यु तो इंग्लैंड के ही ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई थी। और आपको बता दें कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का क्या अंत हुआ था। और तब जो सती प्रथा का अंत हुआ था तब वायसरॉय कौन था, तो विलियम बेंटिंक था। कौन, विलियम बेंटिंक था। अगर हम बात करें 1784 में क्या हुआ था, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने, तो सर विलियम जोन्स ने की थी। और 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने। आप इसको कैसे याद रख सकते हो, आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो हम प्रेयर यानी कि प्रार्थना करते हैं वो किसको, आत्मा को तृप्त यानी कि अपनी आत्मा से प्रार्थना निकलती है। आत्मा को शुद्ध करने के लिए प्रार्थना करती है। तो उसी को आत्मा से आप याद रख सकते हैं, आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने, आत्माराम पांडुरंग ने की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी, तो 1939 में की थी। और क्यों की थी, क्योंकि ये जब हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1939 में, तो ये पट्टा भी सीतारमैया से जीत गए थे। लेकिन जो कांग्रेस के अन्य नेता थे उन्होंने इनको सही से काम करने नहीं दिया। तो इन्होंने ही क्या इस्तीफा देकर एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के सदस्यों को मनोनीत किस देश से प्रेरित है। तो ये आयरलैंड से प्रेरित है। किससे, आयरलैंड से प्रेरित है।
जर्मनी से क्या लिया गया है, तो आपातकाल में जो फंडामेंटल राइट्स 20 और 21 हैं, इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये किससे लिया गया है, तो ये आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। यूएसए से क्या लिया गया है, तो महाभियोग, जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है, ये किससे लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो संविधान संशोधन लिया गया है, किसे, साउथ अफ्रीका से। चौथा क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिर अट्टम से जोड़ता है, तो सादिर अट्टम किसका दूसरा नाम है, तो भरतनाट्यम का दूसरा नाम है। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो भरतनाट्यम ही है सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य, और ये बताया जाता है लगभग कितना, तो 2000 साल पुराना है। कितना, 2000 साल पुराना है। और ये कहाँ किया जाता है, तो ये तमिलनाडु के क्षेत्र में किया जाता है। और स्टार्ट इसका जो अलारिपू होती है, तो अलारिपू कला से इसका स्टार्ट होता है और तिल्लाना पर इसका अंत होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पद्मा सुब्रमण्यम, लीला सैमसंग, बजंती माला, मृणालिनी, साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, इन सभी का संबंध किससे है, तो भरतनाट्यम से संबंधित हैं ये सभी। हॉर्नबिल, हॉर्नबिल जो है ये कहाँ मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है। 10 दिनों का त्यौहार है और इसे फेस्टिवल या त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। चेरेब उत्सव जो है ये कहाँ, तो मिजोरम में मनाया जाता है, जिसका अन्य नाम चापचारकूट और बम्बू डांस भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि बम्बू डांस कहाँ किया जाता है, तो ये मिजोरम में किया जाता है। सत्रिय कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो असम का है शास्त्रीय नृत्य। कौन सा कोशिकांक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी में गोल या तस्तरी के आकार की संरचना के रूप में दिखाई देता है, जिसका व्यास जो है लगभग 0.5 म्यू एम से लेकर 1 म्यू एम तक और लंबाई जो 2.8 म्यू एम होती है। तो ये किसकी, तो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का क्या, तो कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। राइबोसोम, तो राइबोसोम को किसको, तो कोशिका जो प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। और राइबोसोम का निर्माण प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। और इसमें कोशिका झिल्ली भी होती है। तारकाय, तारकाय क्या होता है, ये बेलनाकार आकार का होता है। इसका कार्य होता है कोशिका का विभाजन होता है। लाइसोसोम को क्या, तो आत्महत्या घाती थैली या आत्मघाती एंजाइम भी कहा जाता है। छठवां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस आर्टिकल के द्वारा सत्रहूत और सत्रहवान सपान करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति जो होता है वो किस आर्टिकल के तहत के जो संसद के सत्र होते हैं उसकी शुरुआत और अंत करता है, तो आर्टिकल 25 में ये शक्ति राष्ट्रपति के पास दी गई है। परिसीमन आयोग किस में है, तो परिसीमन आयोग आर्टिकल 82 में। आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में वर्णन है। और आर्टिकल 93 मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए लोकसभा स्पीकर, जो कि वर्तमान में फिर इस बार कौन चुने गए, तो ओम बिरला चुने गए हैं। कौन गोलकृमि है, तो एस्केरिस गोलकृमि है। किसान का मित्र किसे कहा जाता है, तो केचुआ को कहा जाता है। आइस हॉकी के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है आइस हॉकी में। और वॉलीबॉल में भी 6 होती है। खो खो और बेसबॉल में 9 होती है। कबड्डी, वाटर पोलो और नेट बॉल में कितने, तो 7 प्लेयर होते हैं। किसमें, 7 प्लेयर होते हैं। पोलो में कितना होते हैं, तो 4। हैंडबॉल में भी, नेट बॉल या हैंडबॉल में कितने होते हैं, 7 प्लेयर होते हैं। पांडव सीरीज का ये एपिसोड नंबर 2 जीके जीएस नोट्स जो है आपको डीएनएस एग्जाम बोर्ड की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। तो इसको भी शुरू करने से पहले जो एक मोटिवेशन थॉट्स है कि ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं। तो अगर ज़िंदगी आपके साथ खेल रही है तो आपको भी इसके साथ खेलना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आलमगीर के नाम से किसे जाना जाता है, तो औरंगजेब को जाना जाता है आलमगीर के नाम से। और समुद्रगुप्त के नाम से किसे, तो समुद्रगुप्त के नाम से समुद्रगुप्त को कविराज और भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। और अमित्रघात किसे, तो बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। लाख वक्स की उपाधि किसने धारण की थी, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था, कुतुबुद्दीन ऐबक का 1206 से लेकर 1210 तक था। कानपुर अधिवेशन कब हुआ, तो कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ। इसकी अध्यक्ष जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी कौन, सरोजिनी नायडू। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे पहली महिला अध्यक्ष कौन कांग्रेस की बनी थी, तो एनी बेसेंट बनी थी। और पहली भारतीय महिला पूछी है तो सरोजिनी नायडू थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1923 में हुई थी। किसने, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी।
साइमन कमीशन कब बना? तो साइमन कमीशन बना था 1927 में, जिसका निर्माण हुआ और भारत आया 1928 में। और इसमें कितने, तो टोटल 7 मेंबर थे। और जो लाला लाजपत राय की थी, तो इसी साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की लाठियों से पीट कर इनकी हत्या कर दी गई थी। तो लाला लाजपत राय का एक जो कथन है वो बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये हर एक लाठी का बार अंग्रेजी शासक की ताबूत में एक कील ठोकने के बराबर है। गांधी इरविन समझौता, ये 1931 में हुआ था, मार्च में। इसके बाद जो थी कांग्रेस कहाँ गई थी, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गई थी। ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो कौन थे? B.R. अम्बेडकर थे। हनुक्का त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो यहूदी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। नवरोज किसके? तो पारसी समुदाय द्वारा। ये पारसी समुदाय लोगों का नववर्ष भी होता है। बैसाख पूर्णिमा, ये बौद्ध के लिए मनाया जाता है, जो बौद्ध धर्म के लोग मनाते हैं बैसाख पूर्णिमा। और महात्मा बुद्ध जो थे, इनका जन्म भी और इनकी जो ज्ञान प्राप्ति भी थी और इनकी जो मृत्यु थी, ये भी पूर्णिमा के, बैसाख की पूर्णिमा को ही प्राप्त हुई थी। पर्युषण त्यौहार कब मनाया जाता है? तो ये जो जैन धर्म होते हैं, ये समुदाय द्वारा मनाया जाता है। 2 सितंबर 1946 को बनी अंतरिम सरकार में लियाकत अली खान को फिर कौन सा प्रभार दिया गया था? तो ये लियाकत अली खान वित्त मंत्री थे। बलदेव सिंह क्या बने थे? तो रक्षा मंत्री बने थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन बने थे? तो गृह मंत्री बने थे, गृह मंत्रालय उनके पास था। पीटी नेहरू ने विदेश मंत्रालय था। और के षणमुखम शेट्टी ये पहले वित्त मंत्री बने थे। कौन? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन बने थे? तो के षणमुखम शेट्टी बने थे। हरित क्रांति शब्द किसने दिया? तो विलियम गॉड ने दिया। किसने? विलियम गॉड ने दिया। और ये कब? तो हरित क्रांति 1969 से स्टार्ट हुई। भारत में जनक कौन? तो एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और विश्व में कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग हैं हरित क्रांति के जनक। नाटो का नवीनतम सदस्य कौन सा है? तो नाटो का नवीनतम सदस्य देश जो अभी हाल ही में बना है, तो स्वीडन बना है। कैवा? 32वां। और आपसे 31वां पूछा जाए तो 31वां फिनलैंड है। 2024 में नाटो की बैठक कहाँ हुई? तो USA में हुई। स्थापना इसकी कब हुई? तो 1949 में इसकी नाटो की स्थापना हुई। और जो नया हेड है इसके, तो मार्क रूटो बने। कौन? मार्क रूटो। SCO का 10वां मेंबर कौन बना? तो बेलारूस बना। SCO की यानी कि संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1996 में हुई। और इसका 9वां देश कौन सा बना था? तो ईरान बना था। कौन? ईरान। आगे देखते हैं जो हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। और आसियान की स्थापना कब हुई? तो 1967 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जकार्ता में। और बैंकॉक घोषणा पत्र पर के बाद किसकी स्थापना हुई थी? तो आसियान की स्थापना हुई थी। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो KR नारायण है। कौन? KR नारायण। इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? तो राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। विंग्स ऑफ फायर किसकी है? तो APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक है। दी इंडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसकी है? तो सैम पित्रोदा की पुस्तक है। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। और इसकी क्लास की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम वॉरियर्स पर अपलोडेड हो जाती है, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।